नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज आप एक खबर सुनकर के हैरत में पड़ जाएंगे। आपको लगेगा यह खबर सच्ची नहीं है, लेकिन ये खबर मैं नहीं, टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना है। आप ये जान कर के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जो एक आदमी के नाम पे कितना सिम जारी किया गया। हमें या आपको एक सिम लेने के लिए, कंपनी से एक सिम लेने के लिए न को चने चबाने पड़ते हैं। जिस कंपनी से हम और आप सिम खरीदने जाते हैं, वो हमसे आपसे कई तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि तरह के कागजात मांगते हैं। लेकिन एक आदमी के पास 6,902 सिम हो, उसे किस आधार पर जारी किया गया, यह न तो कंपनी बता पा रही है और न ही मंत्री। लेकिन उन्होंने ये कहा, जो एक आदमी के नाम पे 6,902 सिम जारी किए गए। जो कंपनी सिम जारी की, जो सिम खरीदार थे, वो फर्जीवाड़ा थे। आप जानते हैं कि फर्जीवाड़ा आपके अकाउंट से या किसी अन्य के अकाउंट से पैसे जो हैक करके निकाले जाते हैं, वो कहाँ पे होता है। एक जामताड़ा, दूसरा मेवात, तीसरा अलवर। ये 3 जगह जो हैं, ये फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और इन सिम जारी करने के लिए 9,602 सिम जारी करने के लिए जो कंपनी सिम जारी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और जो सिम खरीदा था उसके भी खिलाफ कार्रवाई हुई। आप खुद सुनिए, अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव से जब मैंने सवाल किया, जो 6,902 सिम या 5,000 से ज़्यादा सिम जारी किए गए, जिस व्यक्ति को जारी किए गए, वो किस राज्य से हैं और क्या नाम है, तो अश्विनी वैष्णव उस बात को टाल गए। उन्होंने कहा, ये सीक्रेट मैटर होता है, इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। आप खुद ही उनके लफ्ज़ों में सुनिए। एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हुए। उन रिफॉर्म्स के कारण आज टेलीकॉम इंडस्ट्री एक रोबस्ट, हेल्दी, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरह उभरी। आज बहुत खुशी है आपके सामने कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सेफ कस्टमर यूजर्स की सेफ्टी, टेलीकॉम यूजर्स का किसी तरीके से कोई फ्रॉड से पाला पड़ता है, उसको कंट्रोल करना। तो सेफ्टी ऑफ यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 3 रिफॉर्म्स आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। तीनों के तीनों रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यूजर सेफ्टी, आपके सामने जब हमने टेलीकॉम बिल पेश किया था, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, तब भी आपको हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, यूजर सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसी कड़ी में आज ये तीनों रिफॉर्म्स आपके सामने। तीनों रिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहला रिफॉर्म है, अगर किसी यूजर का मोबाइल फोन खो जाए, चोरी हो जाए, तो कैसे वो उसको ब्लॉक करा सकता है या कैसे उसको ट्रेस कर सकता है, कैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी पर्सनल जितना भी डिजिटल आइडेंटिटी है उसको सेव रख सकता है। इसके लिए एक पोर्टल है, एक संचार साथी पोर्टल, एक पूरा फ्रेमवर्क है। संचार साथी पोर्टल के इस फ्रेमवर्क के अंदर आज 3 मॉड्यूल, 3 रिफॉर्म्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। उसमें पहला है सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR। संचार साथी का पहला लेग CEIR है। किसी भी फोन नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। उन तरीकों से
मान लो सपोज आपका फ़ोन अगर खो गया, तो आप तुरंत अपने इस पोर्टल में जाके अपना नंबर दे सकते हो, कुछ आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन होंगे, कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी, और उसके तुरंत बाद में ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंटरैक्ट करके ये पोर्टल आपके लॉस्ट मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर देगा। देश में कहीं पर भी हो तुरंत ब्लॉक कर देगा। अब आप सबने देखा ही होगा कि जो फ्रॉडस्टर्स है उनका सबसे पहला स्टाइल होता है कि सिम निकाली और उसके अंदर फोन के अंदर नई सिम डाल दी। तो सिम को ब्लॉक कर देने से सोल्यूशन पूरा नहीं होता है, फोन को ब्लॉक करना जरूरी होता है। फोन को ब्लॉक करने के लिए उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है फोन के डिवाइस का, उससे फोन को ब्लॉक इसमें किया जाएगा। मान लो सिम निकाल के नया सिम डाल दिया तो भी उस फोन को, डिवाइस को ब्लॉक कर सके, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन दी संचार साथी पोर्टल। सो दैट इज द फर्स्ट रिफॉर्म। कैसे किसी व्यक्ति का, किसी कंज्यूमर का, किसी भी सिटीजन का एक अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसमें उसकी डिजिटल आइडेंटिटी को हम लूज न होने दें, उसके लिए ये प्रयास है। सेकेंड रिफॉर्म है नो योर मोबाइल। नो योर मोबाइल, जैसे नो योर कस्टमर होता है बैंक्स में या टेलीकॉम कंपनी में नो योर कस्टमर होता है, वैसे एज अ सिटीजन, एज अ यूजर, ये हमारा राइट है कि हमारे नाम पे किसी और ने कोई मोबाइल फोन कनेक्शन तो नहीं ले लिया। ऐसा होता है, आप सबने भी ये फील किया होगा। तो नो योर मोबाइल में बहुत एक अच्छी सी सुविधा दी गई है। संचार साथी पोर्टल के नो योर मोबाइल में आप जाएंगे, मान लो आप अपना फोन नंबर उसमें डालते हैं, आपके फोन नंबर से आपका केवाईसी का डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है, आपके फोन नंबर से आपका केवाईसी का डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है, उसको एक एआई की एल्गोरिथम यूज करके आपके नाम से जितने भी फोन नंबर किसी ने भी देश भर में लिए हो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर मान लो किसी ने फ्रॉड करना चाहा कि आपके नाम पे या आपके आधार की फोटोकॉपी करके या आपके पासपोर्ट की या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके किसी ने मान लो जामतारा में एक नया कनेक्शन ले लिया, तो अब आप जान सकते हो कि वो कनेक्शन किसने लिया और उस कनेक्शन को तुरंत आप ब्लॉक करवा सकते हो, उस कनेक्शन को कैंसिल करवा सकते हो। दिस इज द सेकेंड रिफॉर्म। द थर्ड रिफॉर्म इज very powerful reform. This is called अस्त्र। अस्त्र शस्त्र अस्त्र, ASTR। इस अस्त्र से इतना अच्छा रिजल्ट आया है अभी। अगेन इट्स ऑल AI बेस्ड, इट्स ऑल AI बेस्ड। AI को यूज करके किसी एक व्यक्ति ने कितने कनेक्शंस लिए that can now be identified। आप देखो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं। फ्रॉडस्टर्स एक आइडेंटिटी लेते हैं और उसमें अलग अलग फोटो लगा लेते हैं, किसी का भी फोटो लगा लिया। फ्रॉडस्टर्स में दो बड़े टेक्निक्स होते हैं, किसी और की आइडेंटिटी यूज करके कनेक्शन लेना और दूसरा आइडेंटिटी एक देनी और फोटो किसी और का देना। तो उस केस में ये आपके सामने एक एग्जांपल पेश किया गया है जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग फोटो लगा के कनेक्शंस लेता है और उसके बाद में उस कनेक्शन से फ्रॉड करने की कोशिश करता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अस्त्र बनाया गया है और अभी तक इसका रिजल्ट 87 करोड़ मोबाइल फोन्स पे इसको AI एल्गोरिथम हैज बीन रन बाय so far. The results are phenomenal. 40 lakh fraud connections have been identified. Out of that, 36 lakh connections have been disconnected. Of course, a very
detailed procedure is followed before disconnecting. Law enforcement agencies have been onboarded for this. 36 lakh connections have been disconnected. और फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ तो ऐसे अस्त्र ने डिटेक्शन किए जहां पर एक व्यक्ति ने 5200 कनेक्शंस लिए. कैन यू बिलीव दिस? Single person taking 5200 connections. This is an extreme, but Astra detected this. There is another record. One person took connections, 6,900 connections. These two are extreme cases which I am sharing with you. How the AI algorithm, how the Astra, which is part of the 3 reforms, could detect such anomalies and could actually correct. अब तक 40,123 पॉइंट ऑफ सेल जो कि इस तरह के फ्रॉड में सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉडस्टर्स को, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया. एंड दिस इज जस्ट ओनली अभी तक कितना 2/3 ऑफ द एंटायर कनेक्शंस या अबाउट हाफ ऑफ द एंटायर कनेक्शंस हैव सो फार बीन रन ऑन दिस AI algorithm. There will be more such frauds which will be detected. So these are the 3 major reforms which we are very happy to share with you. It fits very well into the Prime Minister's vision of making sure that telecom sector in India is globally benchmarked and each and every citizen using telecom services should be feeling secure. We are working on 2 more big reforms which we will be able to share with you in the coming months. So that will make 5 big customer facing reforms for our citizens. Now I will take the questions. आप लोग fraud करने की कोशिश करते हैं. So we have actively engaged with WhatsApp and they have agreed that yes, customer safety is most important. आप याद करो, जब टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट आपके सामने पेश किया गया था, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि कस्टमर सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ्टी, सिटीजन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉड से बचाना, डुप्लीकेट से बचाना, हर तरीके से कस्टमर सेफ्टी. तो उसमें ऑल दी OTT platforms have also cooperated and they are absolutely on board to deregister the users which have been detected as fraud users, which means जैसे 36 लाख कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए, साथ ही साथ उनका व्हाट्सएप का अगर अकाउंट है तो उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा रहा है. सर ये 6,000 और 5,000 जो ये नाम एक व्यक्ति के नाम पे इशू हुआ, वो किस राज्य से कहाँ से आते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों का नाम नहीं लेना चाहिए. सर, मोबाइल छीनने और मोबाइल का उस मोबाइल को बेचने, उस मोबाइल को खरीदने के लिए कई लोग होते हैं और आपका मोबाइल खो जाए या आपसे कोई छीन ले, उसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में भी वो बता रहे हैं. जो अब सरकार एक वेबसाइट लॉन्च कर रही है जिसके तहत वो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर मोबाइल छीन लिया गया है या गुम हो गया है तो वो अपने मोबाइल को कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे बंद करेंगे, इन सब बातों का जवाब वो अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर खुद दे रहे हैं. इसमें एक्शन, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है. लोकेशन निकालना जैसे फाइंड माय फोन है, राइट? बाई चांस अगर लूज कर दे तो उसका जियो स्पेशियल मैपिंग के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है. लेकिन जो किसी एक फ़ोन को, एक डिवाइस को डिसेबल करना है तो डिसेबल करने का काम केवल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज कर सकते हैं और इसका एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए. So in this reform, in these 3 reforms, we have created a proper legal regulatory procedure by which
the mobile phones which are either lost or stolen can actually be disabled. हमेशा लॉ एनफोर्समेंट और लॉ ब्रेकर्स इसके बीच में कंटिन्यूस एक कसम चलता रहेगा, राइट? और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। अभी what I am very happy to share with you is that TRAI has developed once again another AI based technology, जिसके कारण जो पेस्की कॉल्स, अनवांटेड कॉल्स करते हैं उसके ऊपर काफ़ी सीरियस एक्शन लिया गया है और बहुत सारे प्रिवेंट भी किए गए, बहुत सारे। लेकिन कोई नया तरीका निकालते हैं, फिर एक नया तरीका अपने को निकालना पड़ता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट्स व्हाई टेलीकॉम बिल में बहुत फोकस किया गया कि यूज़र्स की प्रोटेक्शन, यूज़र्स की प्राइवेसी का ध्यान और यूज़र्स की राइट्स और यूज़र्स की ड्यूटीज़, उन सबको टेलीकॉम बिल में आपने देखा था कि when you saw the first draft, all those things have been incorporated in the bill. कंटिन्यूसली इस पर और काम करते रहना पड़ेगा। और दो जो मैं और कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि दो और कंज्यूमर फेसिंग रिफॉर्म्स पे काम चल रहा है, उसमें से एक का फोकस ये है। आज भी हमें बहुत हर कदम को फूक के सोच समझ के रखना चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर का जो लॉन्ग टर्म विजन है प्रधानमंत्री जी का, उस लॉन्ग टर्म विजन में हर एक स्टेप हमें सोच समझ के रखनी चाहिए। बहुत जल्दी आप देख रहे हो कि BSNL का 4G आपके यहाँ लॉन्च होने वाला है। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेलीकॉम कनेक्टिविटी में जम्मू कश्मीर में। तो इन सब स्टेप्स को एक एक करके आगे बढ़ाना चाहिए। आपका जो दूसरा पॉइंट है, एक व्यक्ति कितने मोबाइल फोन कनेक्शंस रख सकता है? अभी रेगुलेशन एकदम क्लियर है, एक व्यक्ति 9 कनेक्शंस रख सकता है, 6 पर फैमिली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह के नॉर्म्स टाइम टू टाइम जैसे जैसे परिस्थितियां होती हैं वैसे देखते जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा मूव नहीं है कि 1 पर्सन 1 कनेक्शन वाला कोई मूवमेंट नहीं है। क्लियर नंबर करेक्ट है या नहीं है, तो उसको करेक्टनेस को भी इस पोर्टल के थ्रू आप जांच कर सकते हो। जो अपना सेकंड रिफॉर्म है KYM का जो रिफॉर्म है, नो योर मोबाइल, उस नो योर मोबाइल के थ्रू आप वो भी जांच कर सकते हो। Short connections, which is a clear indicator of the success of us. Clear indication of success of us. तो ये कंटिन्यूस स्टेप है, लगातार लगे रहना पड़ेगा, लेकिन तैयार है, कमिटेड। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।